अस्सलाम वालेकुम सर जी। हेलो। 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 अस्सलाम वालेकुम सर जी। जमा आवाज जरूरी सर जी का ना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शी څنګه چل यार सर जी د जमा आवाज هم ورځو سلامونه کوم پته نه وين شو ما जमा आवाज ته درځي. والله راضي यार सर जी تمام سلام ورکو आवाज می ورکو خو यार आवाज نه راځي. هغه میوټ کړی دی پته نشته نو. بس کې دې شي خو سکار کوي. بس وي بس ګورو کنه. نور سهالت خیر دی. الحمدلله خیریات ته وایه کنه چالو تی کور کې خیر ده. خیر دی شکر دی ورور. خیر نه. باران دی. نه مړه ورځ شته باران نشته. دلته باران دی خفيف यार. स्लो कॉल स्लो कॉल. اخر ډېر باران دی. باران به ممکن دلته کې اخیری به دلته سیلاب راشي. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. څنګه چل دی لګانو ښه؟ الحمدلله سر خیریات ته تاسو خیر دي صحت مو ښه ده. الحمدلله. دا لګان چلته دی یاره راځي نه څنګه چل دی؟ سر جی ګروپ کې مې هغه شیر کړی ده سر لینک مې شیر کړی سر. نو ما هم شیر کو چې کوم دی جوائن کوي ولې نه؟ دوه درې منټه به ته ویټ وکړو بیا به کلاس څه صحیح دی یو 2 منټ ورته ویټ کو بیا کلاس سٹارټ کړو. صحیح ده سر. راشم 15 شپږ کسان مو سر دوه درې منټه به ته ویټ وکړو.
ಓಕೆ ಹೊಸದ್ರಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಮನೋರಾಶಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ اوكي اوكي अच्छा तो मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम हो गया इस तरह करते हम लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं आप लोग को मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही है यस सर आ रही है सर ओके तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 10 है और आज के लेक्चर में हम जो है बर्नौलीज इक्वेशन के ऊपर जो है कुछ प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे ठीक है पिछली क्लास में हमने बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में पढ़ा था बर्नौलीज इक्वेशन की स्टेटमेंट क्या थी एक मिनट आई थिंक मैंने प्रेजेंटिंग स्टार्ट की मैं प्रेजेंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोग को मेरी स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही है तो अपना लेक्चर जो है हम स्टार्ट करते हैं तो पिछली क्लास में हमने बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में पढ़ा था बर्नौलीज इक्वेशन की स्टेटमेंट क्या थी कि हमारे पास जो एनर्जी है जब लिक्विड पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करता है तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो सेम रहती है ठीक है तो आज जो है हम उसके ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे एग्जांपल 7.4 है The diameter of a pipe changes from 200 mm at a section 5 meters above datum to 50 mm at a section 3 meters above datum.
एक पाइप है जिसकी डायमीटर जो है 200 mm है एट ए सेक्शन, जो कि 5 मीटर जो है अबव द डेटम है, जबकि जो दूसरा सेक्शन है उसकी डायमीटर जो है 50 mm है, और जो 50 mm डायमीटर सेक्शन है वो 3 मीटर अबव द डेटम है। The pressure of water at first section is 500 kilopascal। पहले जो सेक्शन है यानी कि जो 200 mm सेक्शन है वहाँ पर जो है प्रेशर जो है गिवन है 500 kilopascal। If the velocity of flow at the first section is 1 meter per second, determine the intensity of pressure at the second section। वेलोसिटी जो फर्स्ट सेक्शन है वहाँ पर जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी गिवन है जो कि 1 मीटर पर सेकंड है, और हमने फाइंड क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द सेकंड सेक्शन वो हमने जो है फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन डेटा लिखेंगे। तो गिवन डेटा में हमारे पास D1 गिवन है जो कि है 200 mm, और 200 mm को हम कन्वर्ट कर ले मीटर में, सो डिवाइड 200 बाय 1000। एक मीटर में हमारे पास 1000 mm होते हैं, तो जब आप 200 mm को जो है 1000 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास जो है D1 मीटर में आ जाएगा जो कि बराबर है 0.2 मीटर। Z1 गिवन है 5 मीटर, यानी कि जो हाइट है अबव द डेटम ऑफ सेक्शन 1, that is equal to Z1 equal to 5 मीटर। D2 जो है डायमीटर ऑफ द सेकंड सेक्शन है जो कि बराबर है 50 mm के गिवन है, इसको भी आप कन्वर्ट मीटर में, so 50 डिवाइड बाय 1000 will equal to 0.05 मीटर। also Z2 is equal to 3 मीटर, जो सेक्शन नंबर 2 की हाइट है अबव द डेटम 3 मीटर वो भी गिवन है, Z2 is equal to 3 मीटर। P जो है P is equal to 500 kilopascal, ठीक है। ये हमारे पास प्रेशर एट सेक्शन 1 है, तो ये आपके पास P1 इक्वल टू 500 किलोपास्कल या 500 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर। आल्सो V1 is equal to 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि फर्स्ट सेक्शन के ऊपर आपके पास जो वेलोसिटी है तो V1 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। नाउ लेट P2 is equal to velocity at section 2 and P2 is equal to pressure at section 2, ठीक है। हमने जो है हमारे पास V2 और P2 जो है हमने लेट सपोज किया, अब इसको हम फाइंड करेंगे। नाउ वी नो दैट द एरिया ऑफ द पाइप एट सेक्शन 1 A1 is equal to 5 by 4 D1 स्क्वायर। हमारे पास जो सेक्शन 1 का एरिया है उसके चूंकि पाइप जो है सर्कुलर है तो एरिया ऑफ सर्कल जो है आप अप्लाई करोगे, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल आपके पास है 5 by 4 D स्क्वायर, तो D यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट सेक्शन है तो फर्स्ट सेक्शन का डाया हमने D1 से डिनोट किया, तो वहां पर जो है D1 की वैल्यू पुट करें जो कि 0.2 है, तो सॉल्व करें आपके पास A1 की एरिया आ जाएगा जो कि बराबर है 31.42 into 10 to the power -3 स्क्वायर मीटर। सिमिलरली एरिया ऑफ पाइप एट सेक्शन 2 वो फाइंड कर लेंगे, 2 is equal to 5 by 4 D2 स्क्वायर। D2 की वैल्यू पुट करें 0.05, सॉल्व करें इसको आपके पास A2 की वैल्यू आ जाएगी जो कि बराबर है 1.964 into 10 to the power -3 स्क्वायर मीटर। अब जो है क्योंकि पाइप के अंदर आपके पास जो डिस्चार्ज है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, यानी कि फ्लो में कोई ब्रेकिंग नहीं आ रही, तो आप जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज करें। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है हमारे पास A1 V1 इक्वल टू A2 V2, यानी कि एक पॉइंट के ऊपर जितना डिस्चार्ज होगा उतना ही डिस्चार्ज हमारे पास दूसरे पॉइंट के ऊपर भी होगा, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। इससे आप जो है V2 की वैल्यू निकाले, A1 आपने फाइंड कर लिया, V1 आपको गिवन है, A2 भी आपने फाइंड कर लिया, इससे आपके पास जो है V2 की वैल्यू आ जाएगी जो कि बराबर है 16 मीटर पर सेकंड। ये जो है फिगर एग्जांपल का डायग्राम है कि ये हमारे पास एक पाइप है, इसका जो फर्स्ट सेक्शन है वो 200 mm है और जो सेकंड सेक्शन है वो 50 mm है। ये आपके पास डेटम लाइन है, डेटम लाइन पे हमारे पास वो एनी रेफरेंस लाइन जहां से हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, उसको हम डेटम लाइन या रेफरेंस लाइन कहते हैं। रेफरेंस लाइन से जो फर्स्ट सेक्शन है उसका जो हाइट है वो 5 मीटर है और जो सेकंड सेक्शन है वो 3 मीटर है। अप्लाई करें आप बर्नौलीज इक्वेशन को बोथ द एंड। बर्नौलीज इक्वेशन हमारे पास है Z1 + V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G + V1 डिवाइडेड बाय ओमेगा प्लस इक्वल टू Z2 + V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G + V2 डिवाइडेड बाय ओमेगा। इसमें आपने जो है Z1 की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है 5 है, V1 जो है ऑलरेडी आपको गिवन है 1, G की वैल्यू आपको नोन है 9.81, P1 भी आपको गिवन है 500, ओमेगा चूंकि लिक्विड जो है वाटर है तो वाटर का यूनिट वेट हमें नोन है 9.81 है, Z2 की वैल्यू गिवन है 3, V2 की वैल्यू हमें फाइंड कर रहे हैं 16, G 9.81, P2 जो है अननोन है इसको हम फाइंड करेंगे एंड ओमेगा इज 9.81।
ठीक है, सारी वैल्यूज आपने पुट कर ली। P2 आपको अननोन है, इसको आप सिंपलीफाई कर ले, आपके पास इससे P2 की वैल्यू आ जाएगी जो कि बराबर है 392.4 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर, जो कि बराबर है 392.4 किलो पास्कल के। ये आपके पास जो है आंसर है एग्जांपल नंबर 7.4 का। क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन हो इस एग्जांपल में तो काइंडली पूछे ताकि मैं आंसर कर सकूं। जी, कोई क्वेश्चन है एग्जांपल 7.4 में? ओके, तो हम आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल करते हैं। अगला एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल 7.5। स्टेटमेंट है a pipe 300 meters long has a slope of 1 in 100 and tapers from 1 meter diameter at the higher end to 0.5 meter at the lower end। एक पाइप है जिसकी लेंथ आपको गिवन है 300 मीटर, फिगर में भी आप देख सकते हैं फिगर 7.4 में। ये आपके पास एक पाइप है जिसकी लेंथ जो है 300 मीटर है और इसका जो स्लोप है वो 1 in 100 है। इसका जो डायमीटर है ऑन द टॉप साइड वो 1 मीटर है और ऑन द लोअर साइड उसका डायमीटर जो है 0.5 मीटर है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इज 900 लीटर्स पर सेकंड। जो क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज है वो आपको गिवन है 900 लीटर्स पर सेकंड। इफ द प्रेशर एट द हायर एंड इज 70 किलोपास्कल, फाइंड द प्रेशर एट द लोअर एंड। अगर आपके पास जो है प्रेशर एट द हायर एंड यानी कि इस एंड के ऊपर अगर आपके पास 70 किलोपास्कल प्रेशर है, कह रहे हैं कि फाइंड करें प्रेशर एट द लोअर एंड। लोअर एंड के ऊपर आपने जो है प्रेशर फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन में पहले आप गिवन डेटा लिख लें। गिवन डेटा में आपके पास लेंथ गिवन है L इज इक्वल टू 300 मीटर, स्लोप आपको गिवन है 1 in 100, d2 आपको गिवन है 1 मीटर, ठीक है, डायमीटर ऑफ सेकंड सेक्शन, d1 आपको गिवन है 0.5 डायमीटर ऑफ द फर्स्ट सेक्शन, q आपको गिवन है 900 लीटर्स पर सेकंड, इसको आप कन्वर्ट कर ले क्यूबिक मीटर पर सेकंड में, सो डिवाइड बाय 1000। एक क्यूबिक मीटर में आपके पास 1000 लीटर होते हैं, तो आप इसको डिवाइड कर ले बाय 1000, आपके पास जो है डिस्चार्ज क्यूबिक मीटर पर सेकंड में आ जाएगा जो कि बराबर है 0.9 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। सिमिलरली P2 आपको गिवन है 70 किलो पास्कल, दैट इज इक्वल टू 7 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। सो लेट P1 इज इक्वल प्रेशर एट सेक्शन 1, ठीक है। उसके लिए पहले जो है P1 को फाइंड करने के लिए हम जो है पहले एरिया ऑफ द पाइप एट सेक्शन 1 वो फाइंड करेंगे। एरिया का फार्मूला हमारे पास है अगेन A1 इज इक्वल टू पाइप बाय 4 d1 स्क्वायर। d1 जो है मेरे पास है गिवन है 0.5, put the value you will get the area of A1 which is equal to 0.1964 square meter। Similarly आप the area of the pipe at section 2 find कर ले using the formula of area of circle A is equal to A2 is equal to pi by 4 d2 square, d2 is already given which is 1, so put the value of d2 and you will get the value of A2 which is equal to 0.7854 square meter। Now first of all let us assume that the datum line to coincide with the center of the pipe at section 1 as shown in figure, ठीक है। let हम जो है assume करते हैं कि हमारे पास जो datum line है वो coincide करता है with the center of the pipe at section 1 as shown in figure। फिगर में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है section 1 है, ये जो है आपके पास center of pipe है, ये हमारे पास datum line है। let हम assume करते हैं कि हमारा जो datum line है वो सेंटर ऑफ द पाइप के साथ जो है कोइंसाइड करता है, सो thus z1 is equal to 0। चूंकि जो है आपके पास का पाइप का सेंटर जो है वो आपके डेटम लाइन के साथ कोइंसाइड करता है, तो यहाँ पर आपके पास जो z की वैल्यू है वो आपके पास 0 हो गई ऑटोमेटिकली। Now from the geometry of the pipe we find that the height of the higher end from the datum z2 is equal to 1 divided by 100 multiplied by 300। अब जो है स्लोप के साथ जो है आप मल्टीप्लाई कर ले जो है आपका जो लेंथ है टोटल लेंथ ऑफ द पाइप, सो इससे आपके पास Z2 की वैल्यू आ जाएगी जो कि बराबर है 3 मीटर की, ठीक है। ये यहाँ पर आपके पास जो Z2 की वैल्यू आ गई है वो आपके पास बराबर है 3 मीटर के। Now we also know that velocity of water at the second section V1 is equal to Q divided by A1। V1 जो है वो फाइंड कर ले, ठीक है। डिस्चार्ज आपको गिवन है 0.9, एरिया आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया। डिस्चार्ज को मल्टीप्लाई कर ले, डिवाइड कर ले सॉरी एरिया से,
you will get the velocity at section 1 which is equal to 4.58. जो डिस्चार्ज की इक्वेशन है हमारे पास वो है q is equal to av, तो एरिया और डिस्चार्ज गिवन है, सो वेलोसिटी आप इससे फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली वेलोसिटी एट सेक्शन 2 जो है वेलोसिटी ऑफ वाटर एट सेक्शन 2 वो फाइंड कर ले, उसके लिए भी ये इक्वेशन यूज कर ले, q is equal to q divided by a2, q जो है 0.9, a2 ऑलरेडी फाइंड किया है 0.7854, इससे आपके पास जो है v2 की वैल्यू आ जाएगी जो कि बराबर है 1.15 मीटर पर सेकंड। Now using the Bernoulli equation for both the ends of the pipe, Z1 plus P1 square divided by 2G plus P1 divided by omega is equal to Z2 plus P2 square divided by 2G plus P2 divided by omega। इसमें जो जो वैल्यूज आपको गिवन है वो पुट कर ले। इसमें Z1 आपको पास जो है नॉन है 0 है, V1 आपके पास नॉन है 4.58 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, G 9.81 है, P1 आपके पास अननोन है, ओमेगा जो है चूंकि लिक्विड जो है वाटर है सो 9.81, Z2 आपने ऑलरेडी फाइंड किया है 3, V2 जो है वो भी फाइंड किया है 1.15, G जो है 9.81 है, सो P2 जो है गिवन है 70 और ओमेगा जो है 9.81 है। ये जो है यहाँ पे पॉइंट जो है मिसिंग है, ये आपके पास जो है 9.81 है, ठीक है। सो आगे पास जो है P1 अननोन है, बाकी जो है सारे नोन है, सो सिंपलीफाई करें इस इक्वेशन को, इससे आपके पास जो है P1 की वैल्यू आ जाएगी जो कि बराबर है 89.7 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये आपके पास जो है P1 की वैल्यू आ गई। क्या आपके पास जो है P1 is equal to 89.7 किलो पास्कल, ये आपके पास आंसर है एग्जांपल नंबर 7.5 का। एग्जाम्पल नंबर 7.5 अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछिए, क्या क्लियर है? जी एग्जाम्पल 7.5 में किसी का कोई क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे चलें। ओके तो अगला एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 7.6। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है कि a pipe 5 meter long is inclined at an angle of 15 degree with the horizontal. The smaller section of the pipe which is at the lower end level is of 80 mm diameter and the larger section of the pipe is of 240 mm diameter as shown in figure, ठीक है। Determine the difference of pressure between the two sections if the pipe is uniformly tapering and the velocity of water at the smaller section is 1 meter per second। एक पाइप है जो कि 5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, और इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंगल आप देख सकते हैं 15 डिग्री के ऊपर इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। स्मॉलर सेक्शन ऑफ द पाइप व्हिच इज एट द लोअर एंड is of 80 mm diameter। जो स्मॉलर सेक्शन है उसका डायमीटर जो है जो कि लोअर एंड पे है वो 80 mm डायमीटर है एंड द लार्जर सेक्शन ऑफ द पाइप इज 240 mm डायमीटर एज शोन इन फिगर। तो जो लार्जर डायमीटर है वो आपके पास जो है 240 mm है जो कि हायर साइड पे है। डिटरमिन द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द टू सेक्शन। इन दोनों सेक्शन के दरमियान जो है हमने जो है डिफरेंस ऑफ प्रेशर जो है वो फाइंड करना है। If the pipe is uniformly tapering and the velocity at the smaller section is 1 meter per second, velocity of water जो है smaller section के ऊपर given है 1 meter per second है और हमने जो है difference of pressure between the two section जो है वो find करना है। First of all given data हम लिखते हैं solution में, तो given में जो है हमारे पास जो है length given है 5 मीटर, एंगल गिवन है 15 डिग्री, D1 जो है 80 mm है, इसको कन्वर्ट कर ले मीटर में, आपके पास आ जाएगा 0.08 मीटर।
d2 जो है 240 mm है, इसको भी कन्वर्ट कर ले मीटर में, सो ये आपके पास आ जाएगा 0.24 मीटर एंड v1 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड. Now let v1 is equal to pressure at section 1 and v2 is equal to pressure at section 2. इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है ये एरिया ऑफ द सेक्शन, एरिया ऑफ द पाइप एट सेक्शन 1 एंड 2 वो फाइंड कर ले. तो एरिया ऑफ पाइप एट सेक्शन 1 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू पाई बाय 4 d1 स्क्वायर. d1 की वैल्यू आप पुट कर ले 0.08. तो इससे आपके पास जो है a1 की वैल्यू आ जाएगी जो कि बराबर है 5.027 × 10⁻³ स्क्वायर मीटर. सिमिलरली आप जो है एरिया ऑफ द पाइप एट सेक्शन 2 फाइंड कर ले d2 की बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ d2 व्हिच इज 0.24. तो इससे आपके पास जो है 2 की वैल्यू आ जाएगी जो कि बराबर है 45.24 × 10⁻³ स्क्वायर मीटर. Now first of all let us assume that the datum line to coincide with the center of the pipe at section 1 as shown in figure. Assume कर ले कि आपके पास जो datum line के साथ जो center of the pipe है वो datum line के साथ coincide करता है. So this means आपके पास जो Z1 की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली आपके पास 0 हो गई है. Now from the geometry of the pipe we find that the height of the higher end from the datum line Z2 is equal to 0 plus 5 sin alpha. जो एंगल है साइन उसको आप जो है मल्टीप्लाई कर ले आप उसके साथ लेंथ के साथ, ठीक है. साइन अल्फा यानी कि साइन 15 मल्टीप्लाई कर ले आप 5 के साथ, यू विल गेट द हाइट परपेंडिकुलर हाइट Z2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1.294. ठीक है. अब जो है साइन थीटा आपके पास बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. ठीक है. तो आपके पास जो है आपने फाइंड करना है परपेंडिकुलर. ठीक है. सो आप जो है साइन थीटा के साथ या साइन थीटा की जगह यहाँ अल्फा है, सो साइन अल्फा के साथ आप हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई कर ले, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर. फिगर में भी आप देख सकते हैं कि लेट ये आपके पास जो है ट्रायंगल की शेप में आ रहा है. ये आपके पास और बेस है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है और ये आपके पास जो है परपेंडिकुलर है. सो आप साइन थीटा यूज कर ले. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. ये आपके पास परपेंडिकुलर साइड है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज साइड है. आपको जो है परपेंडिकुलर चाहिए. ठीक है. सो अगर सो आप जो है जो हाइपोटेन्यूज साइड है आप उसको मल्टीप्लाई कर ले साइन थीटा के साथ, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर. साइन थीटा जो है थीटा की जगह आपके पास जो है अल्फा एंगल है जो कि 15 डिग्री है, उसको आप जो है हाइपोटेन्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर ले, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस परपेंडिकुलर और Z2 which is equal to 1.294. Now since the discharge through the pipe is continuous, therefore A1 V1 equal to A2 V2. So इससे आप जो है V2 की वैल्यू फाइंड कर ले. A1 की वैल्यू ऑलरेडी नोन है, V1 गिवन है, A2 की भी ऑलरेडी नोन है. सो इससे आपके पास जो है V2 की वैल्यू आ जाएगी जो कि बराबर है 0.11 मीटर पर सेकेंड. नाउ जो है एंड में आप जो है बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो अप्लाई कर ले बोथ द एंड्स, जो कि है Z1 plus P1 square divided by 2G plus P1 divided by omega is equal to Z2 plus P2 square divided by 2G plus P2 divided by omega. इसमें जो है चूंकि हमने जो है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू सेक्शन वो हमने फाइंड करना है. सो इसके अंदर आपने जो है P1 minus P2 फाइंड करना है. बाकी जो नॉन वैल्यूज है वो आप पुट कर ले. Z1 के 1 है 0 है, P1 जो है 1 है, G 9.81 है, ओमेगा जो है चूंकि वाटर है तो लिक्विड वाटर है तो ओमेगा जो है 9.81, Z2 is equal to 1.294, P2 is equal to 0.11 and G is 9.81 again and omega is 9.81. सिंपलीफाई कर ले से इससे आप जो है P1 minus P2 की वैल्यू निकाल ले जो कि बराबर जो कि है डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द टू पॉइंट्स दैट इज इक्वल टू 12.2 किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर जो कि बराबर है 12.2 किलो पर. तो ये आपके पास जो है प्रेशर और डिफरेंस है बिटवीन द टू पॉइंट्स P1 minus P2. ठीक है. अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस एग्जांपल में तो या पूरे लेक्चर में तो काइंडली पूछे ताकि मैं आंसर करूं. यहाँ पर आपका जो लेक्चर नंबर 10 है वो कंप्लीट हो गया है. जी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें. ओके. अगर आप लोगों को प्रिपरेशन नहीं है क्लियर तो काइंडली आप लोग जो है मीटिंग लीव कर रहे ताकि मैं मीटिंग को सेव कर सकूं.
अल्लाह हाफिज़।